वीडियो के अंदर हम आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी अनिवार्य का जो आपके 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी किया है, जो आपने बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर लिया होगा, इसका बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। 100% करेक्ट सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं, आप सबको पता है, तो वो सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और ये मॉडल पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का पैटर्न इसी पर रहेगा, इसी मॉडल पेपर के अनुसार बोर्ड का पेपर आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बोर्ड ने ये जारी किया है। और समय देखें आप, 3 घंटे 15 मिनट का वापस कर दिया है। पहले 2 घंटे 45 मिनट का था, पर अब वापस आपके 3 घंटे 15 मिनट का पेपर कर दिया गया है। पूर्णांक 80 नंबर का जो हमेशा से आता है वही है। देखें आप, बोर्ड की तरह आपको यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। आगे देखें आप, सबसे पहले आपको खंड अ दे रखा है, जिसमें पहला आपको प्रश्न दिया है जो आपके बहुविकल्पी तौर पे आएगा, पूछा जाएगा, ठीक है, अबसदे वाला, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। ये इस गद्यांश को पढ़ना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखें आप, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे प्रश्न, तो ये आपके बहुत आसान हो गया, इजीली आप नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न आप देखिए, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। आप इसमें से ढूंढकर एक बार प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप चेक कर लेना आपके आंसर सही है कि नहीं। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं बिना समय गवाए। तो इसमें स वाला आपके राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है, तो इसमें आप बिना निबंध पढ़े भी आप मतलब बता सकते हैं, ठीक है, बिना ये आप गद्यांश पढ़े भी आप बता सकते हैं। जैसे देखें आप, मनुष्य का मान बढ़ाने में, मनुष्य को राजनीति का परिचय देने में, या मनुष्य को भौगोलिक का परिचय देने में, तो आप सबको पता है ये तो होगी नहीं जिससे मतलब उपयोगिता हो पुस्तकालय की। तो मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में पुस्तकालय की उपयोगिता होती है, तो आप सब ऐसे भी मतलब कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। दूसरा देखें आप, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, तो देखिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, तो ये भी आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं। देखिए, पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, उपदेश और मनोरंजन के रूप में, अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में, तो उभारना थोड़ी है, अब जो अमान्य बुराइयां हैं उनको उभारना थोड़ी है, तो ये नहीं है, ठीक है, नहीं पे ध्यान दे। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, ये तीनों तो योगदान है। आप सबको पता है कि पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में है, ठीक है, अवकाश के क्षणों में जो सच्चा साथ देने में है, तीसरा उपदेश और मनोरंजन के रूप में भी है, पर ये अमान्य बुराइयों के उभारने के रूप में तो है ही नहीं, तो इसमें द वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, तो जो कौन से छात्र होते हैं जो अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, तो आप सबको पता है कि उच्च कक्षाएं में विशिष्ट योगदान के इच्छुक लोग जो अपना पुस्तकालय में अधिक समय बिताते हैं। सब कॉमन सेंस से भी आप दे सकते हैं, तो पहला आपके कॉमन सेंस बेस्ड भी रह सकता है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपको सब मिल जाएंगे, इजी है। पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय शब्द से बना है, ठीक है, तो इसमें प्रस्तुत संधि का नाम क्या है, तो पुस्तक प्लस आलय, इसमें कौन सी संधि लगी है, तो आप सबको पता है इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पांचवा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसमें उचित शीर्षक क्या होगा आपको सबको पता है, पुस्तकालयों की उपयोगिता। क्या होगा? पुस्तकालयों की उपयोगिता, पुस्तकालय का महत्व, ज्ञान का भंडार या सच्चा साथी। बताइए फटाफट क्या होगा? पुस्तकालय का महत्व, ठीक है ना, पुस्तकालय का महत्व, तो महत्व इसके अंदर होगा। नेक्स्ट देखें आप, छठा, अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी होता है, तो अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी कौन होता है, तो अभी आपने पढ़ा पुस्तकालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, अब आपके अपठित गद्यांश का भी प्रश्न आएगा, ठीक, गद्यांश का प्रश्न आ गया, पद्यांश का, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश क्या होता है, तो गद्यांश वह होता है जिसे गाया ना जा सकता हो, ठीक है, तो ग से याद रखना, गाया ना जा सकता हो। और पद्यांश जो होता है जिसे हम गाया जा सकता है, ठीक है, जो काव्य के रूप में लिखा जाता है, तो जैसे आप ये देख सकते हैं इसे गाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव है, तो बहुत बढ़िया रहा। तो देखिए आप, कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है, तो कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा महात्मा गांधी के। किसके? महात्मा गांधी के, ठीक है ना। जल्दबाजी में महात्मा बुद्ध मत पढ़ लेना, ठीक है, ऐसे बोर्ड में हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो महात्मा गांधी के, ठीक है। आठवां देखें आप, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा, ठीक है, जो आठवां प्रश्न है आपका। पद्यांश की उक्त जो अंतिम पंक्ति है, ठीक है, कवि क्या कहना चाहता है, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, तो इसमें कवि कहना चाह रहा है आपके कि देखें, मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं, ठीक है, जो मानवता के जो रक्षक होते हैं वो हर जन्म में मानवता की सेवा करने में
चाहते हैं, ठीक है, हर जन्म में मानवता की सेवा करना चाह रखते हैं, ठीक है। देखें आप वापस से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, 2-3 बार आप इनको पढ़ें, ठीक है। जो ये पद्यांश होते हैं इनमें आपको 2-3 बार पढ़ना होता है, और आप इसके जो शब्दावली है, ठीक है, जो कठिन शब्द होते हैं, शब्दावली होती है, वो भी आप याद रखें, तो इससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊँगा, तो किस लिए आऊँगा, ठीक है, तो मानवता की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट आपको 9वां प्रश्न दिया है कि सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य। तो सुनसान का गला घोटा है का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है सुनी मानव मन में आशा की उमंग भर दी, ठीक है, जो सुने मानव मन में आशा की उमंग भर दी, ठीक है। सुनसान का गला घोटा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो सुने मानव मन में आशा की उमंग भर दी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का। अगला प्रश्न देखें आप। नेक्स्ट आपको दे रखा है किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती है, शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखक शैली है, ठीक है। तो इसमें कौन सी शैली में लिखा गया है, जो आपको ये पद्यांश दिया गया था, तो आप सबको पता है कौन सी शैली में लिखा गया, आत्मकथा शैली में लिखा गया है, ठीक है ना। आत्मकथा शैली में क्या होता है, तो आत्मकथा शैली में जब स्वयं के द्वारा स्वयं की जीवनी लिखी जाती है उसे आत्मकथा शैली कहते हैं, जिसमें इसमें महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी लिखी है। 11वां प्रश्न देखिए, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे विकल्पों से छाटिए। तो देखिए 11वें प्रश्न का इसमें जो उचित शीर्षक क्या बनेगा, तो देखिए ज्योति की मशाल नहीं बनेगा भाई, अग्रदूत भी नहीं बनेगा, महावीर स्वामी तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, मानवता के मसीहा महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का है मेन आइडिया क्या है, महात्मा गांधी, तो मेन आइडिया आपको पता है तो आप बता सकते हो मानवता के मसीहा महात्मा गांधी, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, मानवता के मसीहा महात्मा गांधी, वाह। 12वां देखिए, ठीक है, अनलंघ्य, ठीक है, अनलंघ्य जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो अनलंघ्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका होगा लंघ्य, ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो 12वें का ये होगा। अब देखें आप यहाँ पे आपके 12 तो ऑब्जेक्टिव हो गए, तो 12 में से 12 नंबर तो आप इजीली ले सकते हैं, बहुत इजी हो गया, ठीक है। 6 ऑब्जेक्टिव तो आपको गद्यांश के दे दिए और 6 आपको पद्यांश के दे दिए, तो दोनों ही मिलाकर आपके 12 हो गए और बहुत इजीली आप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। अब आगे देखें आप, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न, इसमें आपके लगभग 6 प्रश्न देखें तो 6 नंबर ये भी हो गए, तो 18 नंबर तो आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी आपने पढ़ाई करी है तो 18 नंबर तो बहुत ईजी है। देखें आप, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग खाली स्थान बोलियां सम्मिलित है, तो कितनी बोलियां होती है, तो 18 बोलियां हैं, ठीक है ना, कितनी है 18। दूसरा देखें, अंग्रेजी भाषा की लिपि है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही नॉर्मल, आपको थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए और रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, रोमन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, रोमन, और हिंदी देवनागरी में, ठीक है। और नेपाली किस में लिखी गई है आप सब कमेंट करके बताएंगे, तो नेपाली जो भाषा है वो कौन सी मतलब लिपि में लिखी जाती है, तो आप सबको बताना है, ठीक है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, ऐसे ही नेपाली किस में लिखी जाती है। तीसरा देखें आप, प्राप्तकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में खाली स्थान शब्द शक्ति है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति की प्राप्तकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हो रहा है, किस कौन सी, अभिधा, ठीक है, अभिधा, तो अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हो रहा है। अगला देखें आप, अगला आपको दे रखा है चौथा प्रश्न, जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है तो वहां खाली स्थान लक्षणा मानी जाती है, तो इसमें कौन सी लक्षणा आती है, जब विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर, ठीक है, किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर, ठीक है, शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ के रूप में किया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा लक्षणा माना जाती है, तो वहाँ पे आपके कौन सी लक्षणा मानी जाती है, तो ये चौथे के अंदर हो जाएगा आपके प्रयोजनवती, ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। अगला देखें आप, अगला आपको दे रखा है, माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़तन, ठीक है, काव्य पंक्ति में खाली अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार कौन सा है, देखिए, माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़तन, ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो अलंकार लग रहा है वो है पूर्णरूक्ति अलंकार, ठीक है, पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार, पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार।
अलंकार पे भी हमने वीडियो बना रखी, बहुत ही शानदार है, वो भी आप जाकर देख लेना, अच्छी वीडियो है। आप सबको सारे अलंकार क्लियर हो जाएंगे बहुत ही ईजी में। ठीक है, गंगा जल सा पावन मन है। ठीक है, गंगा जल सा पावन मन है, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः खाली स्थान में कौन सा अलंकार है तो तुलना की जा रही है, तो आप सबको पता है उपमा अलंकार आ जाएगा। सीधा आंख बंद करके उपमा अलंकार, उपमा में क्या होता है तो इसमें ऐसा अलंकार जिसमें किसी विशेष वस्तु से किसी सामान्य वस्तु की तुलना करके उसकी मूल्य बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे आपका चंद्रमा सा सुंदर मुख आपका, ठीक है, तो आपके मुंह की किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। चंद्रमा आप सबको पता है कि सुंदर होता है, तो आपका मुख भी कैसा हो गया, सुंदर हो गया, इस टाइप से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन सब का भी सोल्यूशन कराएं तो वो भी हम आपको करा देंगे। अभी हमने आपको 18 नंबर के सोल्यूशन करा दिए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, 18 के 18, तो इसे आप नोट डाउन कर लेना। और अगर आप चाहते हैं डिटेल, तो इसका डिटेल आपको सोल्यूशन PDF बनाकर भी दे देंगे, तो आप कह देना, तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।